नमस्कार दोस्तों, दिस इज सुनील कुशवाहा, योर फेवरेट यूट्यूबर। दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एमपीपीएससी हो, एमपी फॉरेस्ट गार्ड हो, एमपी जेल प्रहरी हो, सब इंस्पेक्टर हो, पटवारी हो, वर्ग 3 हो, दोस्तों मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान जहाँ भी पूछा जाता है वहाँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, क्योंकि आज हम मध्य प्रदेश के गठन के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यदि मध्य प्रदेश के गठन से कोई भी क्वेश्चन आता है वो आपका इस वीडियो से मिस नहीं हो, क्योंकि हम इस वीडियो को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे दोस्तों कि आपके दिमाग से कभी ये हट नहीं पाएगा। थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, समझेंगे चीज़ों को, उसके बाद दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन भी आपको दूंगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको हमेशा हेल्प करता रहूँगा मोटिवेशनल के रूप में, और दोस्तों हमारे जो वीडियोज़ हैं, जो हमारा पाठ्यक्रम है उसको पढ़ाने के जैसा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एमपी के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बताना चाहता हूँ, क्योंकि एमपी अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको एमपी के बारे में कुछ चीज़ें पता होना बहुत आवश्यक है। ये दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का नक्शा है, आप देख रहे हो। ठीक है, इसमें दोस्तों ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर है क्या, छत्तीसगढ़। ठीक है, ये जो पार्ट है यहाँ छत्तीसगढ़ है, समझ में आया। और ये जो पार्ट है यहाँ पर क्या है, यहाँ उत्तर प्रदेश से लगा हुआ हमारा राज्य है। यहाँ हमारा राज्य राजस्थान से लगा हुआ है, यहाँ थोड़ा सा गुजरात से लगा हुआ है। ठीक है, और ये जो पार्ट है ये महाराष्ट्र से लगा हुआ पार्ट है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ उत्तर प्रदेश से भी बात करता हूँ मैं इधर, तो यहाँ उत्तर प्रदेश है, यहाँ छत्तीसगढ़ है, यहाँ महाराष्ट्र है, यहाँ गुजरात है, यहाँ राजस्थान है। दोस्तों जब मैं बात करूँगा उत्तर प्रदेश की तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि मैं इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक, छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैप जो होता है वो हमारे दिमाग में अच्छे से फिट हो जाता है। इसीलिए मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि आप मैप को साथ में लेके आप तैयारी करिए, पढ़िए। तो साथियों, यदि आप एमपी फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मार्च में नोटिफिकेशन आने वाला है। उसके रिगार्डिंग दोस्तों परीक्षा ऐप है जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। उन्होंने दोस्तों एक टेस्ट सीरीज बनाई है जिसकी प्राइस 299 है, लेकिन यदि आप मेरे प्रोमो कोड सुनील सर 50 यूज़ करते हो तो आपको 149 में मिल जाएगी। मेरे व्यूअर जो हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन तो करिए कम से कम। 149 ज़्यादा नहीं है भैया, इसका नहीं है मुझसे बोल दीजिए, मैं दे दूंगा। ठीक है, लेकिन क्या इससे आपको मालूम चल जाएगा कि आपकी पिछली तैयारी है तो कितनी है, किस लेवल की आपको तैयारी करनी है। तो आप ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों 1 मार्च के बाद इसकी जो प्राइस है 399 हो जाएगी। इसलिए मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। ज़्यादा पैसे नहीं है, 149 ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश का जो गठन है दोस्तों, इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक तो 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, उसके बाद में 1956 में जब हमारा मध्य प्रदेश बना था, और उसके बाद 2000 में जब हमारा एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, उसके रिगार्डिंग भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं कि 1947 में हमारा एमपी कैसा था, क्या कितने उसमें दोस्तों पार्ट थे। क्योंकि 1947 से पहले जो हमारा मध्य प्रदेश है, आपको मालूम है कि राजा रजवाड़ा जो थे, राजा महाराजाओं का शासन चलता था। तो उसमें एक पर्टिकुलर दोस्तों आपको मालूम है कि एरियाज़ नहीं था, एक पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं थी। लेकिन पार्ट ए 1947 में जब पार्ट मध्य प्रदेश को पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी 3 भागों में बांट दिया गया था। ठीक है, पार्ट ए जो था वो था दोस्तों छत्तीसगढ़, विदर्भ और महाकौशल वाला जो पार्ट है, मतलब ये वाला जो भाग है इसको बोलते थे पार्ट ए। समझ थोड़ा सा, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। ये जो पार्ट है इसको पार्ट ए बोलते थे, जिसकी राजधानी क्या रखी गई थी, नागपुर रखी गई थी। ये बहुत बड़ा पार्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था मध्य प्रदेश का। ठीक है, सेकंड देखिएगा, सेकंड इसको बांटा गया था पार्ट बी में, क्योंकि आपको मालूम है दोस्तों कि हमारा जो मध्य प्रदेश है वो राजाओं की दोस्तों नगरी थी। ठीक है, तो उसमें जो 25 रियासतें को मिलाकर पार्ट बी बनाया गया था। ठीक है, मतलब पार्ट बी जो था 25 को मिलाकर बनाया गया था। मतलब ये जो भाग था, ये जो आप भाग देख रहे हो, ये पार्ट बी में आता था। ठीक है, जिसको हम मध्य भारत के नाम से जानते थे। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि राजधानी किसको बनाया जाए। यहाँ तो नागपुर बना दी गई थी। पार्ट बी में क्यों प्रॉब्लम थी, क्योंकि दोस्तों इंदौर जो था, इंदौर में राजा होलकर जी का शासन था, और जो हमारा ग्वालियर था वहाँ राजा सिंधिया जी का शासन था, सिंधिया खानदान का शासन था। तो दोनों में डिस्प्यूट हो गया कि भाई मेरे यहाँ राजधानी बननी चाहिए, मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ। उनका कहना था कि मेरे यहाँ बननी चाहिए, इंदौर में बननी चाहिए। होलकर जी का कहना था, और सिंधिया जी का कहना था कि नहीं, ग्वालियर में बननी चाहिए। तो इन दोनों को डिस्प्यूट को कम करने के लिए, इन दोनों के आपस के मतभेद को हटाने के लिए 6 महीने के लिए ग्वालियर और 6 महीने के लिए इंदौर, मतलब 6 महीने के लिए जो राजधानी थी बना दी गई थी, किसकी, पार्ट बी की, ग्वालियर और इंदौर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं जितना आपको पढ़ा रहा हूँ सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक फैक्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना होगा। थर्ड जो पार्ट था दोस्तों पार्ट सी, पार्ट ये हो गया, पार्ट बी, पार्ट ए जो था ये, पार्ट बी ये वाला। अब बचा पार्ट सी। तो पार्ट सी में दोस्तों विंध्य प्रदेश और भोपाल जो वाला जो पार्ट है, मतलब ये जो पार्ट बचा हुआ है, ये पूरा किसमें,
पार्ट बी में सी में शामिल था, ठीक है, जिसकी राजधानी क्या रीवा रखी गई थी। इसकी राजधानी रीवा थी, क्योंकि रीवा के जो राजा थे बहुत पावरफुल थे उस टाइम पे, ठीक है। और जो बुंदेलखंड और बघेलखंड जो वाला जो पार्ट है, इसको बुंदेलखंड बघेलखंड खंड वाला जो पार्ट भी बोलते हैं, वो इसमें पूरा पूरा शामिल किया गया था। तो ये थी 1947 से 1956 के बीच की कहानी, ठीक है। अब दोस्तों आगे हम देखेंगे कि जो भाषा के आधार पर हमारा मध्य प्रदेश बना था वो क्यों बना था, उसकी नींव कहाँ से रखी गई थी। तो जब हमारा देश 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद में संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ था, आपको मालूम है। और संविधान सभा की दोस्तों बातें चल रही थी, उसकी जो मीटिंग है वो हो रही थी। उसी के बीच में एक हमारे बहुत प्रमुख आदमी थे, आप उनका नाम बताइएगा कमेंट करके, आपको थोड़ा मालूम हो तो, ठीक है। उन्होंने बोला था कि जो राज्य का जो गठन है वो होना चाहिए किसके, भाषा के आधार पर। अब ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि दोस्तों हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, और यदि एक राज्य है, ठीक है, समझना आप, एक राज्य में, ठीक है, तो उसमें अगर 3-4 प्रकार के लोग भाषा के अलग अलग भाषा के जो लोग हैं वो रहेंगे, तो क्या होगा, वो आपस में ना तो ठीक से कम्युनिकेट कर पाएंगे, ना तो एक दूसरे की बात अपनी रख पाएंगे, तो क्या डिस्प्यूट होगा, लड़ाइयाँ होंगी। और इसी को मद्देनजर रखते हुए भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठने लगी। अब दोस्तों ये सबसे पहली बार मांग उठी भाषा के आधार पर, और बहुत इंपॉर्टेंट मांग थी। इसीलिए इसको देखिए, अभी की दीदी की डिसीजन लिया जाता है तो एक कमेटी बनाई जाती है, और उस कमेटी से पूछा जाता है कि ये डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए कमेटी बनाई गई थी, जिसका नाम है धर आयोग। क्योंकि ये दर्जी के अध्यक्ष हमारा था, इसलिए इसका नाम धर आयोग रखा है। अब उनसे पूछा गया कि आप इसकी जांच करिए और बताइए कि क्या सही में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी और उन्होंने सख्त मना कर दिया कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। अब जब कोई आयोग डिसीजन देता है तो उसको भी थोड़ा अच्छा परखने के लिए कहीं इनसे मिस्टेक तो नहीं हो गई है, एक समिति बनाई गई जिसका नाम था JBP समिति, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पट्टाधी सिद्धरमैया और दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, इन तीनों की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। और समिति से पूछा गया कि धर आयोग ने जो मना किया है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन, वो सही है कि नहीं है। इन्होंने भी सख्त मना कर दिया कि नहीं, इनका जो डिसीजन था, धर आयोग का जो डिसीजन था वो दोस्तों बिल्कुल सही था, और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने भी सख्त मना कर दिया। अब जब नहीं होना चाहिए और मांग उठ रही थी कि होनी चाहिए, तो फिर एक आंध्र प्रदेश के बहुत ही महान एक्टिविस्ट हैं जिनका तो श्री रामुल्ला पट्टारमैया जो थे, वो बहुत ही अच्छे क्रांतिकारी उनको माना जाता था। उन्होंने आंध्र प्रदेश में अनशन कर दिया कि नहीं, हमारा जो राज्य है वो भाषा के आधार पर ही बनना चाहिए। अब दोस्तों इन्होंने मना कर दिया था, और उन्होंने आंदोलन कर दिया। अब दोस्तों बहुत दिनों के अनशन पर भूख मतलब कुछ खाना पीना नहीं है, बिल्कुल भूख हड़ताल करके रखे थे। फिर उनकी अकस्मात इनकी जगह के डेथ हो गई। जब उनकी डेथ हो गई तो दोस्तों आंदोलन और ज़्यादा भड़क गया, लोग और ज़्यादा भड़क गए। फिर एक डिसीजन लिया गया कि 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को सबसे पहला भाषा के आधार पर बनाया गया राज्य था। तो आंध्र प्रदेश को 1 अक्टूबर 1953 में उनको राज्य का दर्जा दे दिया गया था, और वही भाषा के आधार पर। तो इन्होंने इनकी जो मृत्यु हुई थी उसके चक्कर में ही दोस्तों इनको बना दिया गया था। अब दोस्तों यही नींव रखी थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, ये बेसिक नींव थी। आई थिंक दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी। तो आपको मालूम है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का दोस्तों क्योंकि दोस्तों बहुत सारे राज्यों का गठन होना है, तो उसके लिए एक आयोग बनाना पड़ेगा कि भाई कौन राज्यों की सीमाएं क्या होंगी, ठीक है, कौन से राज्य बनाए जाएं भाषा के आधार पर। तो उसके लिए एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई 22 दिसंबर 1953 को, ठीक है। कितनी ये इंपॉर्टेंट डेटा आपको याद रखनी होगी कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 22 दिसंबर 1956 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे फजल अली। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे फजल अली। इनके दो और इनके जो सदस्य थे वो एक का नाम था हृदयनाथ कुंजरू और एक का नाम था KM पणिक्कर। ये 3 लोगों की एक मेनली कमेटी बनाई गई थी, जिसमें अध्यक्ष फजल अली थे और ये दो इनके सदस्य थे। तो ये कमेटी बनाई गई, ठीक है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपी, 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, और उसके बाद में एक 7th संविधान संशोधन हुआ, क्योंकि हमारा संविधान बन चुका था। तो 7वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें पार्ट ए जो बनाए गए थे, पार्ट ए कौन से आपको मालूम है? ये जो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, इनको दोस्तों इनको ख़त्म कर दिया गया। पार्ट ए, बी और सी को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है, इनको ख़त्म कर दिया गया। और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश
बना दिए गए नए, मतलब पार्ट ए बी सी यहाँ खत्म हो गया था और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को गठन किया गया। अब दोस्तों और इन्हीं में ही हमारा एक महान राज्य जिसका नाम है मध्य प्रदेश, जो कि पूरे देश का सबसे इम्पोर्टेंट राज्य है, उसका 1 नवंबर 1956 को बना था, उसका गठन हुआ था। तो मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। अब दोस्तों आगे देखते हैं कि 1 नवंबर 1956 जब मध्य प्रदेश का गठन हो गया था, उसके बाद मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी, कैसे कैसे उनमें जिले बने, कब कब बने, वो सब क्वेश्चन आते हैं। तो आई थिंक आपको इतना क्लियर है। क्लियर दोस्तों में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे हमारा जो राज्य है 1 नवंबर 1956 को बना था, लेकिन कुछ जैसे पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, इनके कुछ पार्ट थे जो दूसरे राज्यों को दे दिए गए थे। अब वो इनके कौन से पार्ट दूसरे राज्यों को दिए गए थे वो बताता हूँ मैं। जैसे आप देखिए पार्ट ए जो था, पार्ट ए कौन सा था? जैसे हमारा सपोज करिए ये हमारा मध्य प्रदेश है, ठीक है, कैसा बना भाई, चलो ठीक है, आप सपोज करिए। तो ए जो था, मतलब ये वाला जो पार्ट था, पार्ट ए जो था, इसमें जगह थी जैसे अकोला, अमरावती, चांदा, भंडारा, नागपुर, यवतमाला, वर्धा और बुल्ढाना। आपको ये याद करनी ही होगी, इसकी कोई तरीका नहीं है। 2-3 बार पे पढ़ोगे, अकोला, अमरावती, चांदा, भंडारा, नागपुर, यवतमाला, वर्धा और बुल्ढाना। ये जो पार्ट थे ये किसको दिए गए थे? ये महाराष्ट्र को दे दिए गए थे, ठीक है। और बाकी पूरा जो बाकी जो ए का जो पार्ट था वो एमपी को मिला लिया गया था। पार्ट बी जो था, जैसे ये वाला जो पार्ट था, इसमें जो मध्य प्रदेश की बानपुर तहसील है, उसका एक जगह थी सुनील टप्पा, इधर कहीं थी, वो किसको? राजस्थान को दे दी गई थी, ठीक है। और समझ रहे हो? और बाकी जो पार्ट सी था उसका संपूर्ण मध्य प्रदेश में मिला लिया गया था, ठीक है। और राजस्थान की एक जो तहसील थी सिरोज तहसील, उसको मध्य प्रदेश में मिला लिया गया था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, ठीक है। 1 2 3 पॉइंट आपको याद रखने लायक हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 मध्य प्रदेश बना। उस समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? दोस्तों प्रत्येक जो स्टेटमेंट है, प्रत्येक जो फैक्ट है वो इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश बना था तो उस समय मध्य प्रदेश में 43 जिले थे, ठीक है। कितने जिले थे? 43 जिले थे। और राजधानी किसको बनाया गया था? राजधानी दोस्तों भोपाल को बनाया गया था। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जब राजधानी भोपाल को बनाया गया था उस टाइम भोपाल जिला नहीं था, भोपाल एक तहसील था, सिरोज था उस जिला, उसकी तहसील था भोपाल, छोटा सा, ठीक है। सीहोर, माफ करिएगा, सीहोर जो जिला था उसकी तहसील था भोपाल। चलिए दोस्तों, और जो राज्य के जो मुख्यमंत्री थे दोस्तों वो किसको बनाया गया था? वो बनाया गया था रविशंकर शुक्ल, मतलब रविशंकर शुक्ल जी थे, वो हमारे मध्य प्रदेश के पहले दोस्तों मुख्यमंत्री थे। और राज्यपाल दोस्तों पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल बने। तो एक ये जो कंडीशन है ये 1 नवंबर 1956 की है। अब दोस्तों उसके बाद धीरे धीरे मध्य प्रदेश में और जिले बने, तो उसको हम अच्छे से देखते हैं। जिला पुराण चलिए दोस्तों इसी क्रम में आगे देखते हैं। तो 26 नवंबर 1972 को मध्य प्रदेश में 2 नए जिले बनाए गए, ठीक है। एक था भोपाल जिला, दूसरा था राजनांदगांव जिला। तो दोस्तों पहले मध्य प्रदेश में कितने? 43 जिले थे, अब कितने हो गए? 45 जिले हो गए। दोस्तों ये आपको याद रखनी होगी, ये डेट आपको याद रखनी होगी, ठीक है। ये आपको जिले याद रखने होंगे, क्योंकि दोस्तों ये पेपर में पूछे जाते हैं। नहीं याद होते तो आप इसको बार बार देखिए, आपको रट जाएंगे, ठीक है। सेकंड देखिए दोस्तों, 25 मई 1997 को 10 नए जिले बनाए गए। कितने? 10 जिले बनाए गए। इसमें से वर्तमान में 4 मध्य प्रदेश में हैं और बाकी 6 कहाँ चले गए? छत्तीसगढ़ चले गए। तो दोस्तों पहले के थे 45 थे, अब कितने हो गए हैं? 55 हो गए, ठीक है। अब ये 4 में से 4 मध्य प्रदेश में कौन कौन से? क्योंकि छत्तीसगढ़ के नहीं पूछे जाते, बेसिकली मध्य प्रदेश के पूछे जाते हैं। तो बड़वानी, डिंडोरी, सोबरा और कटनी। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, BSD ठीक है। BSD आप याद ऐसे रख सकते हो, जैसे आप याद रखना चाहो वैसे रख सकते हो, लेकिन याद आपको रखने ही होंगे। मैंने ऐसे किया है BSD, ठीक है। ये किसी गाली का जो शॉर्ट फॉर्म है, मैंने याद रखा है, मैं बता नहीं सकता अपने चैनल पर, ठीक है। चलिए दोस्तों उसके बाद में देखिएगा, उसके बाद बनाए गए हमारे 30 जून 1998 को 3 नए जिले बनाए गए, ठीक है। सॉरी 6 नए जिले बनाए गए। कितने? 6 नए जिले बने गए। उसमें से 3 वर्तमान मध्य प्रदेश में और 3 कहाँ हैं? छत्तीसगढ़ में। तो ये डेट आपको याद रखनी होगी, 30 जून 1998 को, ठीक। अब कितने हो गए दोस्तों? अब हो गए कितने? 61 जिले टोटल। उनमें से 3 मध्य प्रदेश में बने थे, वो कौन कौन से थे? तो आधा हरदा, उमरिया और नीमच। तो दोस्तों आपको ये एमपी का आपको नक्शा मालूम है, ऐसा होता है, ठीक है। तो हरदा, उमरिया और दोस्तों नीमच, ये 3 नए जिले बनाए गए। ये आपको ये दोस्तों आपके दिमाग में पिक्चराइजेशन होना चाहिए कि हरदा कहाँ है, ठीक है, उमरिया कहाँ है और नीमच कहाँ है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। जिससे क्या होता है कि आपको जिले भी याद होता है कौन सा जिला कहाँ है और आपको याद करने में सुविधा होती है। अब कितने जिले हो गए? 61 जिले हो गए। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कंडीशन बनती है।
ठीक है। फिर देखिए जो 61 जिले थे, यहीं से मध्य प्रदेश का डिवाइडेशन हो गया। 1 नवंबर 2000 को जो मध्य प्रदेश था उससे छत्तीसगढ़ अलग हो गया, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ को कितने 16 जिले मिले छत्तीसगढ़ को, और मध्य प्रदेश को कितने जिले मिले दोस्तों 45 जिले मध्य प्रदेश को मिले। तो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है पेपर में कि जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तब उसमें कितने जिले थे, तो 43 थे। जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था तब उसमें कितने जिले थे, तो उसमें 45 थे। आपको याद रखना होगा दोस्तों, ठीक है। ये पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बार बार जोर दे रहा हूँ कि ये जो पेपर में ज़्यादा पूछी जाती हैं वो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए दोस्तों 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले बनाए गए। कौन कौन से जिले बनाए गए, अशोकनगर, बुरहानपुर और अनूपपुर। तो दोस्तों ये हमारा मध्य प्रदेश का, यदि आपका ऐसा मैप है मध्य प्रदेश का तो आप बताइए यहाँ अनूपपुर कहाँ है दोस्तों, अनूपपुर यहाँ है, ठीक है। बुरहानपुर कहाँ है, बुरहानपुर यहाँ है, समझ में आए। और अशोकनगर कहाँ है दोस्तों, अशोकनगर यहाँ है, ठीक है। तो कुल मिलाकर 45 से कितने होगा दोस्तों 48 जिले हो गए। इतना आपको क्लियर होगा, ठीक है। फिर दोस्तों देखिएगा 24 मई 2008 को कितने जिले बनाए गए, 2 नए जिले बनाए गए। कौन कौन से जिले दोस्तों, एक तो सिंगरौली, दूसरी अलीराजपुर, ठीक है। सिंगरौली दोस्तों आप ऐसा करिए, ये जो मैप है ना तो यहाँ क्या है सिंगरौली है और यहाँ क्या है अलीराजपुर है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। तो आप ऐसा याद कर सकते हो। तो कुल मिलाकर अब कितने जिले होगा दोस्तों, और अब हो गए 50। इतना क्लियर है दोस्तों। अब उसके बाद में देखिएगा दोस्तों, उसके बाद में 16 अगस्त 2013 को एक नया जिला बनाया गया। वो जिला बनाया दोस्तों आगर मालवा। तो पहले 50 थे, अब कितने हो गए दोस्तों 51 जिले हो गए। इतना आपको क्लियर है। उसके बाद में जो आखिरी जिला हमारा बना था मध्य प्रदेश में वो दोस्तों 1 अक्टूबर 2018 को, सॉरी माफ करिएगा, 1 अक्टूबर 2018 को बना था, ठीक है। वो कौन सा था, निवाड़ी था। वर्तमान में जो सबसे लास्ट जो बना था वो निवाड़ी ही है। और कुल मिलाकर 52 जिले मध्य प्रदेश में हो गए। इस प्रकार मध्य प्रदेश में दोस्तों कितने 52 जिले वर्तमान में और 10 संभाग मध्य प्रदेश में हैं। 3 जिले जो प्रस्तावित हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश में बनने को हैं लेकिन बने नहीं हैं अभी। अगर आपको मालूम है तो आप मुझे कमेंट करिए, तो मैं देखता हूँ कि कम से कम आप भी थोड़ा सा अपने खुद आप एफर्ट लगाइए। तो दोस्तों ये था मध्य प्रदेश का 1947 से और अब तक का मध्य प्रदेश। आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप वीडियो बार बार देखिए, रिपीट करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है, ठीक है। मुझे समझ में आ गया तो आपको भी आ सकता है दोस्तों। मैं भी टेक्निकल स्टूडेंट हूँ और मैं जीके दोस्तों मुझे कोशिश कर रहा हूँ बहुत अच्छे से पढ़ाने की, ठीक है, क्योंकि मैंने ये बहुत बार पढ़ा है इसलिए मुझे ये रट गया है। अब दोस्तों जो आप एमपी फॉरेस्ट गार्ड की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरा विशेष आग्रह है, ठीक है, कि जो परीक्षा है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप ज्वाइन करिए। 149 रुपये की है मात्र, ठीक है जी, 149 की। ये 1 मार्च से पहले की है, 1 मार्च के बाद इसके प्लान बढ़ जाएंगे, 299 में हो जाएगी। और 149 में आपको मिलेगी, मेरा प्रोमो कोड यूज़ करेंगे तो वैसे 299 में है, ठीक है। तो मेरा प्रोमो कोड यूज़ करिए सुनील सर 50, आपको 149 में मिल जाएगी। आप जाके दे ले सकते हो, टेस्ट दे सकते हो, बहुत आपको इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोस्तों हम आपको ऐसे ही आपकी मदद करते रहेंगे, आपको फॉरेस्ट गार्ड बना के रहेंगे, ये मेरा वादा है। गुड डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।